स्टूडेंट्स क्लास 9 टुडेज योर चैप्टर टिश्यूज़। देखिए टिश्यूज़ के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, पेज नंबर 69 में मिल जाएंगे। देखिए पहला कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज ए टिश्यू। टिश्यू को देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, क्या होता है टिश्यू। ये हम थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। देखिए, ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल होता है, छोटी छोटी सेल्स होती हैं, उसका ग्रुप होता है। वो ग्रुप मतलब कई सारी सेल्स मिली होती हैं और वो सेल्स सब मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। ये एक स्ट्रक्चर बनता है एंड ऑर्गेनाइज टुगेदर। ऑर्गेनाइज मतलब एक सब एक साथ मिल जाती हैं और उनको मिलने के बाद जो चीज़ हमें दिखती है उसको क्या कहते हैं? हम टिश्यू कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कैसे टिश्यू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइज होते हैं, कैसे टिश्यू की यूटिलिटी होती है। इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बॉडी सिस्टम इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म होती हैं उसमें जो हमारा बॉडी सिस्टम होता है, हमारी बॉडी का जो सिस्टम होता है किसकी बेस पे होता है? वो डिवीजन ऑफ लेबर की। मतलब कई तरीके के डिफरेंट फंक्शन होते हैं, डिफरेंट तरीके से हमारे बॉडी के अंदर सब हर जगह अलग अलग फंक्शन के काम आती है बॉडी हमारी। लाइक मसल सेल्स फॉर मस्कुलर टिश्यू। जैसे कि हमें एग्जांपल दे रखा है, मसल की जो सेल होती है हमारी, ये वो मस्कुलर टिश्यू होता है उसके अंदर। विच हेल्प्स इन मूवमेंट, जो हमारे क्या करती है? मूव होती रहती है। देखा होगा आपने, अगर बाइसेप्स आप हिला कर देंगे तो मसल्स अलग दिखेगी, तो ये मूवमेंट वर्किंग करती है। इट मीन्स सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। इसका मतलब ये पता लगता है हमें कि हर एक सेल्स हमारे अंदर की, हर किसी सेल्स का अपना स्पेसिफिक अलग अलग फंक्शन डिवाइड करा हुआ है, ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म पार्टिकुलर टिश्यू। और जिसके कारण हमारी बॉडी ग्रुप में बन के और पार्टिकुलर टिश्यू बनाती है। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज इन अ वे टू प्रोवाइड हाईएस्ट एफिशिएंसी इन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मतलब अलग अलग तरीके के टिश्यू बनते हैं, अलग अलग तरीके के टिश्यूज होते हैं बॉडी के अंदर जो कि अलग अलग फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं बॉडी के अंदर। पेज नंबर 74 को देखिए स्टूडेंट, मिल जाएगा आपको क्वेश्चन ये। नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज होते हैं कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पेरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। ठीक है, कहाँ पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम? देखिए एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर पाई जाती है? हमारी जो बॉडीज होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, उसके अंदर कहाँ पाई जाती है? ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम। देखिए बॉडी क्या होगी किस चीज़ की? स्टेम, प्लांट्स की। प्लांट्स की बॉडी कहलाएगी एक तरीके से। स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट का, बॉडी होगी उसकी। ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम, स्टेम मतलब डंडियाँ। रूट्स ऑफ प्लांट्स आर मेन वेयर एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट। सबसे ज़्यादा मेन पार्ट कहाँ पाई जाती है एपिकल मेरिस्टेम? जो छोटी छोटी देखा हो कलियाँ निकलती हैं, ग्रोइंग जो होती हैं हमारी, बड़ी हो रही होती हैं, स्टेम डंडियाँ बाहर निकल रही होती हैं पेड़ की, वहाँ पाई जाती हैं। और उसकी रूट्स के अंदर पाई जाती हैं, जड़ों के अंदर। इट हैज़ बिन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। और एपिकल मेरिस्टेम किस काम आती है? उसकी लेंथ को बढ़ाने में या बड़ा होने में प्लांट को काम आती है, उसकी रूट्स को बढ़ाने में काम आती है एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, विच टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट की हस्क से कौन सा टिश्यू या कौन से टिश्यू की मदद से कोकोनट की हस्क बनती है? तो हस्क ऑफ टिश्यू इज मेड ऑफ स्क्लेरेन टाइमेटोस। ठीक है, ये स्क्लेरेन टाइमेटोस इस टिश्यू से बनती है, हम इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के कंस्टिट्यूएंट क्या है? मतलब फ्लोएम किस किस चीज़ से मिलकर बनी है या बना है? देखिए पहला कंस्टिट्यूएंट कौन सा है? सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स टेबुलर लिविंग सेल्स पर वॉल्स, ये सीव ट्यूब्स होते हैं, उससे मिलकर बना है। कंपेनियन लिविंग सेल से मिलकर बना है। फ्लोएम पेरेंचाइमा से मिलकर बना है, लिविंग सेल जिसे हम कहते हैं, इसे भी हम फ्लोएम फाइबर से मिलकर बनाया, जो जिसके अंदर नॉन लिविंग एंड स्क्लेरेंचाइमा की सेल्स पाई जाती हैं। पेज नंबर 78 पे स्टूडेंट मिल जाएगा। नेम टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ अवर इन अवर बॉडी। वेरी गुड। जो हम कहते हैं कि भाई वो सीना हिला रहा है ऐसे करके,
खड़े खड़े, तो वो क्या मतलब, या अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसे हिला दिया कि सीधे अपनी हरकत में ना आकर, तो कौन सा टिश्यूज होता है रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट ऑफ बॉडी के लिए? मस्कुलर टिश्यू होता है, हमारी मसल्स हिलती हैं। व्हाट डज न्यूरॉन लुक लाइक? न्यूरॉन किस तरीके का दिखता है? न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूरॉन किस चीज का बना होता है बॉडी के अंदर? न्यूक्लियस होती है उसके अंदर बीच में, और एक क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है न्यूरॉन के अंदर। इट हैज टू इंपोर्टेंट एक्सटेंशन, उसके पास दो इंपोर्टेंट एक्सटेंशन होते हैं जो जिसे हम कहते हैं एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। ईच न्यूरॉन हैज सिंगल लॉन्ग पार्ट। हर एक न्यूरॉन का क्या होता है? एक अपना बड़ा लंबा लंबा पार्ट होते हैं, कॉल्ड एक्सॉन। मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं एक्सॉन कहलाते हैं, और छोटे बड़े पार्ट्स शॉर्ट वाले डेंड्राइट्स कहलाते हैं। मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर कनेक्ट टिश्यू मेकअप आ नर्व। ठीक है। क्वेश्चन 3, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। 3 फीचर्स बताइए कार्डियक मसल्स, इसके फायदे क्या क्या होते हैं, फीचर्स बताने। देयर आर इनवॉलेंट्री, शो रिदमिक contraction and relaxation throughout the life। देखिए इसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री होती है और ये क्या शो करती है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती है और रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ में रिलैक्सेशन इन चीज से इसका फीचर्स होता है। नेक्स्ट वन, द सेल आर सिलिंड्रिकल। ये कैसी सेल्स होती है? सिलिंड्रिकल शेप। सिलिंड्रिकल शेप जो स्टूडेंट ये होता है, इस टाइप की सेल होती है इसकी। ब्रांच्ड होती हैं, ब्रांच्ड यूनिन्यूक्लिएट हैविंग फेंट क्रॉस स्ट्रेशंस। ठीक है, स्ट्रेशंस, ठीक है, स्ट्रेशंस होते हैं ये कैसे होते हैं? यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। नेक्स्ट वन, दीज मसल्स डू नॉट हैव गेट फैटिग अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये मसल्स क्या होती हैं? मोटी नहीं होती हैं नॉर्मल कंडीशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियुलर टिश्यू? फंक्शन क्या क्या होते हैं देखिए। पहला फंक्शन, इट फिल्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन दस एक्ट एज पैकेजिंग टिश्यू बिटवीन द ऑर्गन्स। यानी ऑर्गन के बीच के स्पेस क्या कर देती है? फिल कर देती है अपने। कौन सा? एरियुलर टिश्यू। इट सपोर्ट मैरी डेलिकेट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। ये बहुत डेलिकेट ऑर्गन को हमें सपोर्ट करती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है, इट प्लेज रोल इन रिपेयर टिश्यू। मतलब ये रोल प्ले करती है टिश्यू को रिपेयर करने के लिए। देखिए स्टूडेंट, दोबारा क्वेश्चन आ गया। डिफाइन टर्म टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर स्ट्रक्चर यूनाइट टुगेदर अचीव पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, ये बना हुआ होता है उससे, और एक फंक्शन पर्टिकुलर करता है बॉडी के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर टू मेक अ जाइलम टिश्यू? जाइलम टिश्यू को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट चाहिए होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, कौन कौन से हैं? फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स आर ट्रैकियोइड्स एंड जाइलम गैसेस। ठीक है, दो चीज़ें हैं जिससे हमारी जाइलम टिश्यू बनता है। और कौन कौन से? देखिए एक और 4 है टोटल ये, जाइलम, पैरेंचाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इस चीज़ से बनता है, ये इसका कंस्टिट्यूएंट बनता है। हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट? सिंपल टिश्यू जो होते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं कैसे डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग कैसे होते हैं? वो सिंपल टिश्यू के बारे में बता रखा है, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल टिश्यू बना होता है एक सेल से ही बना होता है। मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्टोरेज। और ये किस काम आता है? मैकेनिकल सपोर्ट मिलती है इससे बॉडी को, और स्टोरेज अपने अंदर कुछ रखने का काम आता है। एग्जाम्पल हो गया पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो आता है, कॉम्प्लेक्स से पता लग रहा है कॉम्प्लेक्स, कई सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स मिलना। तो ये कौन सा टिश्यू होता है? मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, मोर देन, मतलब एक या एक से ज़्यादा सेल से जो बना हुआ होता है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाता है। मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के काम में आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्लांट के अंदर। शुगर्स एंड अदर मेटाबॉलिट्स। ठीक है, एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम क्या करते हैं? पेड़ में पानी ले जाने और लाने का काम करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा, स्क्लेरेंचाइमा को डिफरेंशिएट करना है कि कैसे कैसे ये तीनों चीज़ें अलग हैं। देखिए पहला क्या था? पैरेंचाइमा, इसके बारे में जानेंगे हम। दीज आर लिविंग सेल्स, इस लिविंग सेल्स कहलाता है पैरेंचाइमा, विद थिन वॉल्स। इसके अंदर कैसी वॉल होती हैं? पतली पतली वॉल्स होती हैं।
सेल आर यूनिफॉर्मली थिन। कैसी होती है ये? यूनिफॉर्मली, एक कहीं थिन है, पतली है तो एक जैसी पतली होगी लास्ट तक, कहीं मोटी पतली ऐसे नहीं होगी। द सेल्स आर लूजली पैक्ड विद लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी लूजली, बहुत हल्के हल्के ऐसे पैक्ड होती है, दूर दूर होते हैं, लूज होते हैं, बहुत आसानी से टूट जाएंगे और फेंकेंगे, पास पास जुड़े हुए नहीं होते हैं। कॉलन चाय में देखिए क्या होती है, दीज आर लिविंग सेल्स लाइटली थिक वॉल्स, ये थोड़ी सी हल्की थिक वॉल होती है, मोटी वॉल होती है ऊपर वाले के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में स्टूडेंट्स? ये पैरेंचाइमा के कंपैरिजन में थोड़ी मोटी वॉल होती है। ओके, नेक्स्ट, सेल्स आर इलोंगेटेड, ये बड़ी होती हैं। सेल्स आर रेगुलरली थिक एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स में क्या होती हैं? एक जैसी होती हैं, ये थिक होती हैं, मोटी होती हैं, विद वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस, और इंटरसेल्यूलर जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, स्क्लेरेंचाइमा में क्या होती है? दीज आर डेड सेल्स थिक ऑफ सेल वॉल्स, ये डेड सेल्स होती है, डेड मरी हुई सेल्स होती हैं जिनमें कोई जान नहीं होती है, और ये थिक होती है, मोटी होती है। इसकी कैसी होती है? सेल वॉल मोटी होती है। सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो, इसकी सेल्स क्या होती है? लंबी लंबी होती है और नैरो होती है। सेल्स आर थिक ड्यू टू lignin, these are so thick that there is no interspace inside cells, और इसमें इंटरस्पेस नहीं होता, बिल्कुल पास पास जुड़ी होती है। ठीक है, नैरो नाली की तरह ही पतला सा होता है, नैरो हम पेंट करा लेते हैं इस टाइप से, नैरो वर्किंग हो गई। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का फंक्शन क्या क्या होता है भाई? देखिए, स्टोमेटा आर एसेंशियल गैस एक्सचेंज ऑफ विद एटमोसफेयर, हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीव्स। ये किसके अंदर पाया जाता है स्टूडेंट्स? लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। और ये क्या काम करते हैं? लीव्स के अंदर ये छोटे छोटे स्टोमेटा हैं, और ये क्या काम करते हैं? पेड़ को सांस लेने का काम करते हैं, सांस लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, इससे ही पेड़ लेता है, प्लांट्स लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। ठीक है, डायग्रामेटिकली शोज डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर, 3 प्रकार के मसल्स फाइबर बताने हैं और उनके डायग्राम भी देना है। पहला हो गया स्ट्रेटेड स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। कार्डियक की एक्सरसाइज भी होती, देखा होगा जिम में आपने बहुत बार। देखिए स्टूडेंट्स, ये पहला है, ठीक है, पहला है हमारा न्यूक्लियाई हो गई बीच की, ये पार्ट, स्ट्रेटशंस हो गए ये, ठीक है, स्ट्रेटन्स हो गए, स्पिंडल शेप्ड मसल्स हो गई, न्यूक्लियस हो गई उसकी बीच में ये, और सबसे सी वाली पार्ट हो गया हमारा ये स्ट्रेटन्स और न्यूक्लियाई हो गई। ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम हो गए। व्हाट आर द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल, कार्डियक मसल का क्या काम होता है? मेन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज टू कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, हार्ट को कंट्रोल करना किसका काम होता है? कार्डियक मसल का होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेट्स अनस्ट्रेटेड मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, साइट एंड लोकेशन इन आवर बॉडी, यानी साइट और लोकेशन इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि हमें कैसे होते हैं ये बॉडी के अंदर, किस टाइप से होता है। स्ट्रेटेड मसल्स क्या होती है, ये अनस्ट्रेटेड मसल्स क्या होती है, और कार्डियक मसल्स क्या होती है, डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ, पहले स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि कैसा दिखते हैं ये। स्ट्रेटेड मसल्स जो होती है हमारी, ये सेल्स और सिलिंड्रिकल सेल्स होती हैं, सिलिंड्रिकल बताई दिया तो मैंने, ऐसे होती हैं इसकी सेल्स, इसकी नॉट ब्रांच होती हैं, ब्रांच नहीं होती, मिलूगी नहीं होती। अनस्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, सेल्स लॉन्ग होती हैं, इसकी लंबी होती हैं। कार्डियक मसल्स की सेल्स क्या होती हैं? सिलिंड्रिकल होती हैं, पहले वाली की तरह, इनकी दोनों सेम हो गई। सेल्स आर नॉट ब्रांच, इसकी नॉट ब्रांच, इसकी ब्रांच सेल्स नहीं होती, कौन सी? अनस्ट्रेटेड। कार्डियक की होती हैं, सेल्स आर ब्रांच होती हैं, और पहले वाले की सेल्स आर नॉट ब्रांच होती है। और एक चीज़ और है, सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएट होती है, दूसरे वाले की सेल्स आर यूनी न्यूक्लिएट, सेल्स आर यूनी न्यूक्लिएट। तो आप ये लिख लेंगे और याद करेंगे। अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट, इसमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दिखते हैं। देयर आर नो बैंड्स प्रेजेंट, इसके अंदर कोई बैंड नहीं होता है। फेंट बैंड्स आर प्रेजेंट, इसमें फेंट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इट एंड्स आर ब्लंट, इसका एंड ब्लंट होता है, ब्लड सा होता है। इट्स एंड्स आर टेपरिंग, टेपर की तरह होता है नीचे को। इट एंड्स फ्लैट, एंड फ्लैट होता है बिल्कुल, और वेवी, ऊपर नीचे नीचे भी होता है, फ्लैट होता है बिल्कुल एक साथ। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हम बताएंगे कहाँ पे होती है बॉडी के अंदर। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, टंग एटसेट्रा, यानी कि हमारे हाथ में
पैरों में और टंग में पाए जाते हैं ये मसल्स। These muscles control the movement of food in alimentary canals and contraction and relaxation in blood vessels etc. यानी कि blood vessels के अंदर contraction और relaxation, सिकुड़ जाना और वो हो जाना, ये काम किसका होता है हमारा, कौन से मसल्स का होता है? देखिए जो हम पढ़ रहे हैं अनस्टेट्स मसल्स का होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। These muscles control the कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। और ये कौन से होती है मसल्स? ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को कार्डियक मसल जो होती है हमारी, एक्सरसाइज भी होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स के काम में किसके काम आती है? ये कार्डियक मसल्स करती है। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन का लेवल डायग्राम देखिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता ज़रूर है। ये है हमारा, ये इसमें हो गया डेंड्राइट्स हो गई, एक्सॉन, न्यूक्लियस, नर्व एंडिंग, सेल बॉडी, ये सब चीज़ें होंगी। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग टिश्यूज डेट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। हमारी अंदर की माउथ की लाइनिंग जो बनती है, अंदर देखा होगा आपने, माउथ खोलेंगे तो लाइनिंग बनी होती है, कौन सा टिश्यू बनाता है? ये होता है एपिथेलियल टिश्यू, ये याद रखना। टिश्यूज डेट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन इन ह्यूमन। मसल्स को बोन से कनेक्ट जो करता है, चिपकाता जो है, एक तरीके चिपक के रहती है हमारी बोन से हमारी मसल्स, ऐसा तो नहीं होता हमने उठाई और ये अलग हो गई। तो ये कौन सा टिश्यू होता है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम टेंडेंस भी कहा जाता है। टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो फूड पहुंचाने का काम करता है, कौन सा टिश्यू होता है? फ्लोएम, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत। टिश्यूज दैट स्टोर्स फैट इन अवर बॉडी। कौन सा टिश्यू हमारी स्टोर्स, हमारे बॉडी के अंदर फैट इकट्ठा करता है, फैट फिर मोटे होने लगते हैं हम? एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स। कौन से टिश्यूज होते हैं? ये ब्लड के अंदर टिश्यू पाए जाते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड कनेक्ट होकर चलता है एक दूसरे से, ऐसे आप समझ सकते हैं। टिश्यूज प्रेजेंट इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर कौन सा टिश्यू होता है? ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्वस टिश्यूज। Identify types of tissues in the following: skin, bark of tree, bone, lining, kidney, tubular, vascular pool, blood bundle। ये हमारे अंदर होते हैं, इंटीरियर ऑफ द बॉडी, एंड इन बॉडीज पार्ट्स के अंदर कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? इसके अंदर होते हैं, स्किन के अंदर होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज, स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी। बार्क ऑफ ट्री देखो, एस एस से, स्किन के अंदर स्किन से भी ऐसे स्टार्ट होता है और स्ट्रेटिफाइड भी ऐसे स्टार्ट होता है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, बार्क ऑफ ट्री, ट्री की छाल होती, उखेड़ लेते हैं हम, खाल जिसे हम कहते हैं एक तरीके से अपनी देसी भाषा में, तो क्या होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं उसके अंदर। बोन, हमारी हड्डियों के अंदर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूब्यूल, ठीक है, कौन सी होते हैं? क्यूबॉइडल, एपिटेकल, एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज किडनी के अंदर। वस्कुलर बंडल में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, नेम रीजन विच पेरेंचाइमा टिश्यूज इज प्रेजेंट। कौन से बॉडी पार्ट्स के अंदर, कौन से एरिया के अंदर हमारी बॉडी में पेरेंचाइमा नाम का टिश्यू पाया जाता है? लीव्स, देखिए बॉडी ऑफ द पेरेंचाइमा जो होता है हमारा स्टूडेंट्स, बॉडी ऑफ द प्लांट्स के अंदर होता है। ओके, तो कौन कौन सा पाया जाता है? लीव्स के अंदर पाया जाता है, फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, फ्लावर्स के अंदर पाया जाता है, फ्लावर्स के कुछ रीजन के अंदर, और ये सब इन चीज़ों के अंदर पाया जाता है पेरेंचाइमा टिश्यू, बॉडी के अंदर नहीं होता हमारी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। व्हाट इज द रोल ऑफ द एपिडर्मिस इन प्लांट। एपिडर्मिस का रोल क्या होता है, क्या काम करता है? एपिडर्मिस की जो चीज़ होती है क्या काम करती है प्लांट के अंदर, पेड़ के अंदर? एपिडर्मिस प्रेजेंट आउटर सरफेस एंटायर प्लांट बॉडी। प्लांट की बाहरी बॉडी जितनी भी होती है, बाहर से दिखता है, सब में क्या होता है? एपिडर्मिस का टिश्यू होता है। सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस टिश्यू फॉर्म कंटिन्यूस लेयर। उसकी क्या होती है? कंटिन्यूस लेयर होती है, बीच बीच में हटती नहीं है, सिंपल पूरी छाल जो होती है पूरे एपिडर्मिस टिश्यू बिछा हुआ होता है उसमें, ठीक है। विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेस, इसके अंदर कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है, सब प्लेन होता है। इट फॉर्म्स द फॉलोइंग इंपोर्टेंट फंक्शन। और ये क्या काम करती है प्लांट के अंदर, क्या काम करती है प्लांट के बाहर चिपक कर? इट प्रोटेक्ट टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स ऑफ द बॉडी। प्लांट्स के अंदर का जो टिश्यू होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं छोटे छोटे, उनको बचाने का काम करती है बाहर से।
इट प्रोटेक्ट प्लांट्स अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल मतलब जैसे होता है, देखा होगा आपने कि ट्राली चल निकलती खेतों में से और प्लांट जो थोड़े से कट जाते हैं उससे लग के, तो वो कट जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ी सी अंदर ब्लैकिश सा दिखता है या ब्राउनिश सा दिखता है, तो वो टिश्यू बाहर वाला एपिडर्मिस होती है फट जाती है, वो कट जाती है, और अंदर वाले की प्लांट देखना अंदर से एक अंदर नई लकड़ी होती है, तो वो क्या होता है, वो टिश्यूज होता है। तो प्लांट के टिश्यू को क्या बचा देता है, एपिडर्मिस अपने आप को चोट देख के अंदर की चीज़ों को टिश्यूज को बचा लेता है। प्रोटेक्टिव लेयर होती है एक तरीके से प्लांट की। इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेज थ्रू दी स्टोमेटा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो हमारे होती हैं उसको अलाउ करता है स्टोमेटा में, मतलब वही लीव्स के अंदर, सॉरी। हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज प्रोटेक्टिव सेल। कॉर्क प्रोटेक्टिव सेल्स क्यों कहलाती है, एक्ट क्यों करती है प्रोटेक्टिव सेल्स की तरह कॉर्क। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टिव टिश्यू देखिए कॉर्क क्या क्यों काम करती है प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह। कॉर्क द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री इज नोन एज कॉर्क। देखिए बाहर की लेयर जो होती है, जितनी भी छाल होती है बाहर की पेड़ की, सब क्या कहलाती है, हमारी कॉर्क कहलाती है। ध्यान रखना, कॉर्क भी कहते हैं हम उसे बार्क को, जितनी भी लेयर होती है। इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल। उसकी सेल्स कहती है डेड मरी हुई सेल्स होती हैं, तभी क्या होती है बार्क ऑफ द ट्री कहते हैं। पेड़ तो छिल रहा है तो इसकी तो सब पेड़ की छाल फट रही है, उखेड़ के लिया, क्या होती है वो डेड होती है, तभी तो फट जाती है वो आराम से, यही चीज़। देयरफॉर इट प्रोटेक्ट द प्लांट्स अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी। और वो क्या काम करती है, प्लांट्स को मैकेनिकल इंजरी होने से बचाती है। कोई उसे चोट मारता है उससे पहले वो कटती है। डेड सेल्स टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, जैसे बारिश पड़ती है टेम्परेचर चेंज होता है तो कौन लेती है पहले, सबसे पहले अपने अंदर प्रोटेक्टिव सेल्स लेती है, जिसे हम कहते हैं कॉर्क। इट ऑल्सो प्रिवेंट द लॉसेज ऑफ वाटर वेपोरेशन। देखिए अभी मैंने बताई दिया, वाटर वेपोरेशन को भी ये प्रोटेक्ट करती है उससे प्लांट्स को। कंप्लीट द टेबल। परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉलेंचाइमा, जाइलम। देखिए सिंपल टिश्यू में और क्या क्या चीज़ें आएंगी हम यहाँ नीचे बताएंगे सब प्रॉपर तरीके से। सिंपल टिश्यू आ जाएगा पेरेंचाइमा और स्केलेंचाइमा। कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये याद कर लिया तो आपने एक क्वेश्चन अपना कवर कर लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।